मेरे साथियों तैयार हो जाओ। शायद इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। पता नहीं इन सब में से असली दानव कौन सा है। फिलहाल खतरा टल चुका है। देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो जिन्बू। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्बू। इसने तो इन दानवों को ऐसे मारा जैसे इसके लिए इनको मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। देखो आगे 3 रास्ते हैं। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम्हें दानव बॉस का अड्डा मिल जाए तो हमें आगाह कर देना। मेरी इंद्रियों की ताकत बढ़ने से मैं ये कह सकता हूँ कि बॉस का अड्डा इसी तरफ है। मिस्टर चिलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। मैंने सोच लिया है, इस रेड के बाद मैं जिन्वो से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया, लेकिन सच तो यही है कि हमने अपने साथी को धोखा दिया। क्या वो हमें माफ कर पाएगा? चाहे वो हमें माफ करे या ना करे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्या मजाक है? गॉब्लिन्स से लड़ने में कोई मजा नहीं। मुझे और गॉब्लिन्स ला कर दो। अगर यहाँ किसी इंसान से लड़ना पड़ता तो क्या तुम उसे भी मार देते? 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसी गम के चलते मेरी पत्नी अब हॉस्पिटल में है। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं, इसलिए जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। ये 300 करोड़ रुपए, और मैं चाहता हूँ उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। लो पहुंच गए शायद। मेरी मदद करो। तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ओह, अच्छा, मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। बचाओ मुझको। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तैशिक अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। ये सब कैसे हुआ? मिस्टर कंग, मिस्टर किम, जूही, इन्हें हील करो। जल्दी हील करो। मिस्टर किम, ये किसी मायावी दानव का काम नहीं। इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। हाँ नहीं, रहने दो। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। वाह, काफी तेज हो। मिस्टर कंग, क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो मैंने सोचा था कि इन सब की मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस वक्त उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। तो बताओ, कहानी सुन के मजा आया? तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्बू। इससे मुझे लड़ने दो। आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है। तुम अभी जानते ही क्या हो नादान बच्चे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे यार, अभी हीलर। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए, और तलवारबाजी मेरी खासियत है। कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? मिस्टर सो, खेल खत्म। मानना पड़ेगा, प्लान अच्छा था, पर इतना भी अच्छा नहीं। विदा। तुम फिर आ गए? आखिर हो कौन तुम? जिन्बू संग, तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ईरान हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या सच में जिन्बू संग? शक्तियाँ दोबारा जागना? ये जरूर उस प्राचीन तहखाने के बाद हुआ होगा। वही डरपोक ईरान हंटर है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुम्हारा मतलब उन 3 दरिंदों को? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। जानते हो मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। यहाँ हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्वू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। हम दोनों की बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है। मानना पड़ेगा, तुझ में दम तो बहुत है। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। इस पर वार करने का यही सही मौका है। ये तो और भी तेज हो गया। रुक, अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया। ये एक ऐसी माया है जिससे मेरी नजर, आवाज और खुशबू तक को छिपाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। अब समझा। इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। कहीं ये मेरी खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। ये क्या? हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बेहद ताकतवर बनाएगी। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में कर दिखाया जिन्वू। और सच कहूँ तो आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या तुम कर भी सकते हो? हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। यकीन नहीं होता इतने वक्त से कंग छिप कर ये सारे खून कर रहा था। ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे आदमी की वजह से जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम में से वो कौन है जिसने कंग को मारा? लगता है मेरा राज अब खुल ही जाएगा। अब मुझे जिन्हों के साथ वो डील तोड़नी पड़ेगी। मिस्टर कंग को मौत के घाट मैंने उतारा। सी है मेरी रैंक। मैंने ये काम अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया। तो आपने ये काम एक हीलर के साथ मिलकर किया है। खैर जो भी हुआ, फिलहाल मुझे इस हादसे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, मैंने कुछ अंदर ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? लगता है अपनी ताकत को छिपाए रखने के पीछे जरूर तुम्हारी कोई वजह रही होगी। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हुआ। 3 घंटे बाद कंग को पैसे देने वाले आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सुनो जिन्वू, हाँ? क्या तुम्हें ये याद है